जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, गैलेक्सी क्लास में स्वागत है। और आज हम लोग एनसीईआरटी के 7.1 की प्रश्नावली को हल करेंगे। और प्रश्न नंबर हम लोगों ने चौथे प्रश्न अगले साल कर लिए थे और आज हम लोग 5वें प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो 5वें नंबर का जो हमारा प्रश्न है, 5वें नंबर का जो प्रश्न है, कह रहा है कि किसी कक्षा में चार मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। चार मित्र हैं और इसीलिए आकृति दे रखा है ऐसा, और कह रहा है ए बी सी डी चार बिंदु दे रखे हैं और चारों बिंदुओं पे चार मित्र क्या है बैठे हुए हैं। तो कह रहा है कि आगे जैसा में दिखाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं। ये कक्षा है हमारा और इसके अंदर आती है चंपा और चमेली। और कहा कि कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती क्या है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक क्या वर्ग है। चंपा चमेली से कहती है कि यह कोई नहीं जानता कि क्या ये जो ए बी सी डी है एक वर्ग है। तो कह रहे कि चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। तो कह रहा है कि बताइए कि चंपा चमेली से कहती है कि ए बी सी डी एक वर्ग है। तो अब हम लोग को वर्ग की विशेषताओं को याद करेंगे। तो वर्ग किसे कहते हैं? जिसके चार बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो, बराबर हो। तो आपके सामने है ए बी सी डी, कर लेंगे, इसे मिला सकते हैं ए बी सी डी। और चंपा चमेली से कहती है कि यह वर्ग है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ए बी सी डी यहाँ दिया है 0 दे रखा है और 1 2 3 4 5 और ऊपर दिया है 1 2 3 4 5। इसे हम लोग x अक्ष मान लेंगे और इसे क्या मानेंगे, y अक्ष मानेंगे। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, x अक्ष और इसे क्या मान ले रहे हैं, y। अगर इसे डैश से आगे बढ़ा दिया जाए और नीचे यहाँ बगल में साइड में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x डैश अक्ष, ये क्या हो जाएगा, y डैश अक्ष। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रथम चतुर्थांश में है। जब भी निर्देशांक लिखा जाता है तो पहले x की वैल्यू लिखा जाता है, इसके बाद y की वैल्यू लिखा जाता है। तो पहले नंबर a का निर्देशांक लिखना हो तो पहले हम इसका निर्देशांक क्या लिखेंगे, बताइए। a का निर्देशांक x पे चली गई दूरी 1 2 कितना है 3, तो 3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा कामा y का मान 1 2 3 और कितना है 4, तो क्या हो जाएगा 4, कामा कितना हो जाएगा 4। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, b का निर्देशांक, तो b यहाँ पर है, तो b के सजाए आप देखें कितना दिया, 6 दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और कामा यहाँ पर इसकी सिराई देखेंगे तो कितना है 7, तो 6 कामा कितना हो जाएगा 7। इस बात को हमेशा याद रखेंगे, पहले x अक्ष पे चली गई दूरी को लिखा जाएगा और इसके बाद y अक्ष पे चली गई दूरी को लिखा जाएगा। C बिंदु का निर्देशांक देखिए, C का आप देखिए, C की सजाए देखेंगे कितना है 9, तो 9 लिख देंगे कामा लगाकर, और इधर देखेंगे तो कितना हो गया 4, तो 9 कामा कितना हो जाएगा 4। C का निर्देशांक कितना हो जाएगा 9 कामा 4 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, D का निर्देशांक बताइए। D का निर्देशांक, D को सजाए बाय कितना है 6, और यहाँ से देखेंगे तो कितना है 1, कितना हो जाएगा 1, 6 में कितना हो जाएगा 1। अब इन्हीं बिंदुओं को क्या किया जाए, मिला दिया जाए, A से B, B से क्या हो जाएगा C, C से क्या हो जाएगा D, और D से क्या हो जाएगा A हो जाएगा। और यही पूछ रहा है कि क्या ये वर्ग है। तो वर्ग की ये विशेषता होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण दो विकर्ण होते हैं, तो दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लोग इस बात को क्या करेंगे, चेक करेंगे। A का निर्देशांक क्या है, बिंदु के क्या है, बिंदु क्या लिखेंगे, बिंदु ये, तो बिंदु ए का निर्देशांक कितना दिया है, बिंदु ए का निर्देशांक कितना दिया है 3 का मान 4 लिख सकते हैं। बिंदु ए का निर्देशांक, बिंदु ए का निर्देशांक शब्दों में ऐसा लिख सकते हैं, कितना निर्देशांक दिया है 3 का मान दिया है 4, तो 3 का मान क्या लिखेंगे 4। ऐसे बिंदु बी का निर्देशांक, बी का निर्देशांक कितना होगा, बी का बिंदु 6 का मान कितना दिया है 7, तो 6 का मान कितना है 7। हमेशा इस बात का रखेंगे कि पहले x की वैल्यू, इसके बाद क्या होता है y की वैल्यू। C का निर्देशांक, C का निर्देशांक तो कितना होगा, C का निर्देशांक दे सकते हैं 9 का मान कितना दिया है 4। D का निर्देशांक, D का निर्देशांक कितना है 6 का मान कितना हो जाएगा। हमेशा याद रखेंगे, पहले x अक्ष पर x का मान लिखा जाता है, इसके बाद लिखा जाता है y का। अब हम लोग पहले बार को बताने के लिए क्या करेंगे, भुजाओं को ज्ञात करेंगे। और ज्ञात करिए भुजा कौन सी है, AB कहा जाए चाहे BA कहा जाए,
BC कहा जाए चाहे CB कहा जाए, CD कहा जाए चाहे DC का, चार भुजाएं होती है, चारों के बीच की दूरी क्या कर लिया जाए, ज्ञात कर लिया जाए। AB के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं, AB बराबर क्या होगा, करड़ी में क्या होगा, x1 माइनस क्या होगा x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का क्या होगा, होल स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र का उपयोग करके हम लोग क्या करेंगे, दो बिंदुओं की कैसे लगाएंगे, देखिए ये हमारा पहला बिंदु ये है x1 है क्या है y1, ये हमारा x2 है क्या है y2, लगाइए। 3 माइनस कितना हो जाएगा 6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और प्लस 4 माइनस कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर। हल करेंगे कितना आएगा, ये 3 में से 6 घटाएंगे कितना होगा -3 का स्क्वायर और प्लस 7 में से 4 घटाएंगे कितना होगा -3 बचेगा, तो -3 का स्क्वायर। आप करेंगे इसी तो क्या हो जाएगा बताइए, 3 त्रिक का 9 और 3 त्रिक का 9, 9 9 तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। आप इसका वर्गमूल भी निकाल सकते हैं जरूरत पड़ने पर, हम नहीं निकाल रहे क्योंकि हमें बहुत खास जरूरत नहीं है। AB ज्ञात हो गया, BC ज्ञात कर लिया जाए। BC की लंबाई, ये हमारा किसकी लंबाई रहा, AB की लंबाई, तो AB हो गया, BC की लंबाई ज्ञात किया जाए। BC लंबाई ज्ञात करेंगे तब क्या होगा, करड़ी में ऐसे होगा जैसे इसको ज्ञात किया BC, तो B और C लिया जाएगा, B यहाँ पर निर्देशांक है ये और C यहाँ पर है, तो इसको ज्ञात कर लिया जाएगा। तो क्या करेंगे 6 माइनस कितना कर देंगे 9 का स्क्वायर और प्लस क्या कर देंगे 7 माइनस क्या कर देंगे 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 6 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा -3, तो -3 का स्क्वायर, यहाँ 7 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 9 दूना कितना हो जाएगा 18, तो कड़ी में कितना हो जाएगा 18, यानी BC की लंबाई कितना होगा, कड़ी में कितना गया 18। आगे और चलिए CB करके लिखा जाए, AB BC और क्या होगा CD, चलिए CD लंबाई ज्ञात किया जाए, करड़ी में करिए CD, C यहाँ पर है, D यहाँ पर, ये C का निर्देशांक ये है, D का निर्देशांक ये है, तो क्या करेंगे 9 में से क्या करेंगे, ये हमारा x1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y1, ये हमारा क्या होगा x2 होगा, ये क्या होगा y2, तो दूरी सूत्र, तो 9 माइनस कितना होगा 6 का स्क्वायर और प्लस 4 माइनस क्या करेंगे 1 का स्क्वायर। हल करेंगे कितना होगा, 9 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 3 बचेगा, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और प्लस 4 में से घटाएंगे क्या होगा 3 का स्क्वायर। हल करेंगे 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 9 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। आगे चलिए 3 भुजाओं को ज्ञात कर लिया गया, चौथी भुजा भी ज्ञात करिए, CD ज्ञात करिए, CD हो गया, DA ज्ञात करिए, क्या ज्ञात करेंगे DA ज्ञात करिए, तो DA ज्ञात करेंगे, D यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, तो यहाँ पे पहला बिंदु क्या हो जाएगा x1, ये क्या हो जाएगा y1, ये हमारे क्या हो जाएगा x2, ये क्या हो जाएगा y2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगा सकते हैं, यहाँ पहला बिंदु 6 का 1 है या 3 का कितना है 4 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे 6 माइनस कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस और कितना हो जाएगा बताइए 1 माइनस कितना होगा 4 का स्क्वायर, 6 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 3 का स्क्वायर और प्लस 1 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा -3 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 4 1 में से घटेगा नहीं, 4 में से घटा जाएगा, 4 ऋणात्मक मान है तो क्या लिखा जाएगा ऋणात्मक मान लिखा जाएगा स्क्वायर, तो स्क्वायर हल कर डालिए। 3 त्रिक का कितना होगा 9, 3 त्रिक का 9, कौड़े में कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। चारों भुजा क्या आ गई बराबर आ गई, तो चारों भुजा बराबर हो जाने से ये वर्ग नहीं होगा, तो समचतुर्भुज की भी विशेषता होती है, चारों भुजा क्या होती है बराबर। अब हम लोग विकर्णों को देखेंगे, अगर विकर्ण दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, तो हम लोग कहेंगे कि हाँ वर्ग चंपा चमेली से जो कार्य सोच रही हो क्या है सही है, और अगर विकर्ण बराबर नहीं आएगा तो कहेंगे क्या है गलत सोच रही है। तो विकर्ण ज्ञात करेंगे, क्या लिखेंगे विकर्ण, विकर्ण क्या है बताइए, विकर्ण A से C की लंबाई ज्ञात कर लिया जाए और फिर CD क्या कर लिया जाए DD ज्ञात कर लिया जाए, क्या ज्ञात कर लिया जाए DD। विकर्ण ज्ञात करेंगे कौन सा AC पहले ज्ञात करेंगे, AC ज्ञात कर लिया जाए। AC जब ज्ञात करेंगे विकर्ण तब कितना होगा, चलिए क्या AC विकर्ण है ना, तो पहला बिंदु क्या ये है और दूसरा क्या है C है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 माइनस करके कितना कर देंगे 9 कर देंगे, 3 माइनस कितना कर देंगे 9 का स्क्वायर और प्लस क्या कर देंगे 4 माइनस कितना होगा 4 का स्क्वायर। हल करिए इसी, तो 3 में से 6 घटाएंगे कितना, 3 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा -6 बचेगा और प्लस 4 में 4 घटाएंगे 0, तो चाहे 0 लिखे या ना लिखे,
अच्छा चौक कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 36 का वर्गमूल कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, वर्गमूल जब भी निकला जाता है प्लस और माइनस से, तो लेकिन यहाँ माइनस इसलिए क्योंकि कभी भी दूरी होती है या क्या होता है ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए माइनस चिन्ह को नहीं लिखा जाता है। ठीक, विकर्ण एसी हो गया, और दूसरा विकर्ण क्या है बीडी। बीडी बीडी यहाँ है, बी यहाँ पर है और डी यहाँ पर है। अगर बीडी और यहाँ पर है दोनों तो क्या करेंगे, ठीक क्या करेंगे 6 माइनस कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और प्लस क्या करेंगे 7 माइनस 6 में से घटाएंगे तो 0, इसको करेंगे तो 0, चाहे 0 लिखे या, और 7 में से घटाएंगे कितना होगा 6 का स्क्वायर, तो कितना होगा 36। यहाँ पे क्या आया, आता है क्या आया ए बी बराबर क्या आ गया बी सी बराबर क्या हो गया सी डी, और क्या आया डी ए, चारों भुजाएं क्या हो गए बराबर हो गए, तथा जो विकर्ण है ए सी बराबर क्या आ गया बी डी। और किसी भी चार चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो जाती हैं और विकर्ण बराबर होती है तो क्या होती है वर्ग। तो पूछ रहे प्रश्न में कि चंपा चमेली के बारे में क्या तुम नहीं सोचते कि ए बी सी डी एक वर्ग है, तो तारा चमेली इससे सहमत नहीं है और दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए। तो मानी वो सही सोचती है, क्या करती है चंपा सही सोचती है, क्या करती है, अतः इसलिए चंपा क्या करती है सही सोचती है, सही सोचती है। चंपा चमेली सही सोचती है। क्या है खेल भी है ना सर जी, यहाँ पर ये जो प्रश्न का उत्तर है आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, चले आगे। 6वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। तो 4 बिंदु दिए हैं और निर्देशांक दिया है। पहला सवाल दे रखा है कौन सा कि ऋण 1 कामा क्या है -2, और क्या दे रखा है -1 कामा क्या है 0, और क्या दे रखा है -1 कामा कितना दिया है 2 दिया है, कामा -3 कामा कितना दिया है 0। ठीक है, कि चतुर्भुज के क्या है शीर्ष के क्या है निर्देशांक है, तो हम लोग इसे मान लेंगे ए बी सी डी मान लेंगे या पी क्यू आर मान लेंगे। इसे अपने समझने के लिए क्या करेंगे ऐसे इस तरह से मान लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे ऐसे चतुर्भुज को क्या करेंगे मान लेंगे। चाहे जो चतुर्भुज होगा ऐसा नहीं है कि चाहे आप ए बी सी डी पी क्यू आर भी मान सकते हैं। ठीक है, तो मान लिया क्या लिखेंगे माना, ऐसे लिखेंगे। ऐसे लिखने का प्रोसेस देखिए, माना बिंदु ये, तो पहले बिंदु को -1, 2 बी 1 क्या कर देंगे 0, और सी क्या लिख देंगे -1, 2 तथा डी -3, 0 चतुर्भुज के शीर्ष के निर्देशांक है। क्या है चतुर्भुज के क्या लिखेंगे चतुर्भुज के शीर्ष के निर्देशांक है। लिखने का तरीका आप देखिए समझिए ध्यान से। ए बी सी डी मान लिया गया, ठीक है। आप सोच सकते हैं कि सच्ची ए बी सी डी तो नहीं दिया, आप मान सकते हैं माना कि बिंदु इतना चतुर्भुज के शीर्ष के क्या है निर्देशांक है। अब हम लोग क्या करेंगे ए बी ज्ञात करेंगे, बी सी ज्ञात कर लेंगे, सी डी ज्ञात करेंगे और डी ए ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद अगर दो भुजाएं बराबर आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है। ठीक है, चलिए हल करिए। ए बी की लंबाई ज्ञात करिए, ए बी की लंबाई ज्ञात करेंगे क्या होगा ये होगी तो -1 का क्या होगा होल स्क्वायर प्लस -2, 0 का होल स्क्वायर, x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र का उपयोग करके किए हैं यहाँ पर। हल करेंगे कितना होगा -1 जोड़े कितना होगा -2 होगा और होल स्क्वायर और प्लस -2 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा माइनस क्या होगा 2 ही होगा।
और होल स्क्वायर होगा इसका, करेंगे तो कितना, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 4 कितना हो जाएगा 8, कड़ी में कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। ऐसे क्या करेंगे, बीसी ज्ञात करेंगे, बीसी ज्ञात करिए, सीडी ज्ञात करेंगे, ऐसे ज्ञात करेंगे और क्या ज्ञात करेंगे, डीए है तो क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। और इनके विकर्णों को अगर ए बी सी डी ऐसे मान लें, ऐसे ए बी सी डी, चाहे जो अपने समझने के लिए आप मान सकते हैं ऐसे ये बी सी और क्या हो जाएगा डी, मान लिया जाए ए बी सी डी ऐसे, और लिख सकते हैं ऐसे निर्देशांक यहाँ पर कितना दिया है, -1 कामा क्या -2, बिंदु बी का 1 कामा कितना हो जाएगा 0, सी का निर्देशांक कितना होगा -1 कामा 2, डी का निर्देशांक -3 कामा क्या हो जाएगा 0। ठीक है, सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तब कितना होगा बीसी, बीसी वाला लेंगे बिंदु बी और बी और सी वाला लेंगे। ठीक है, बीसी ज्ञात करिए। तो अगर जब बीसी लेंगे तब क्या होगा, अगर बीसी बी और सी लेंगे तो -1 होगा, तो 1 कामा -1, तो -1 का होल स्क्वायर, 1 तो होगा ही होगा, माइनस तो होगा सूत्र में, फिर माइनस ऑलरेडी ही है यहाँ पर -1, यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा y2 - y2, तो कितना होगा 0 - y2 वैल्यू कितना दिया 2 का होल स्क्वायर, करेंगे कितना होगा -1 माइनस क्या हो जाएगा +1, तो +1 कितना होगा +2, तो 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, करेंगे 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो कितना होगा करड़ी में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। सॉल्व करिए ऐसे यहाँ पे भी, बी सी सी डी याद करिए, सी और डी वाला बिंदु ले लीजिए, इस बिंदु को इस बिंदु को, -1 हो गया काम, -1 माइनस कितना होगा -3, और इसका क्या होगा होल स्क्वायर, +2 माइनस कितना होगा 0 का क्या होगा होल स्क्वायर, घटाइए कितना होगा माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस होगा तो +3 और -1 तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, कितना होगा -2 और होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4 करने पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। डीए भी भुजा ज्ञात किया जाए, डीए क्या होगा, डीए भुजा होगा डी से ये डी कितना दिया -3 माइनस कितना दिया -1 और होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस कितना दिया है -2 का स्क्वायर। याद रखेंगे माइनस वाला विशेष ध्यान देंगे कि माइनस से गलती ना होने पाए, माइनस क्या होता है ये प्लस, और यहाँ माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 में से 1 घटाएंगे, -3 में से 1 घटाएंगे तो क्या करेंगे -2 हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 0 में से 2 0 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 2, तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, हल करेंगे 2 दूना 4, 2 दूना 4 काटेंगे कितना हो जाएगा 8, चारों भुजाएं क्या आ गए बराबर आ गए। विकर्ण देखिए, अगर विकर्ण बराबर हो जाएंगे और चारों भुजा बराबर रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे वर्ग कहेंगे, अगर विकर्ण बराबर ना आए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे समचतुर्भुज कहेंगे, क्या कहेंगे समचतुर्भुज। चलिए चारों भुजा बराबर आ गया, विकर्ण लिखेंगे, क्या लिखेंगे विकर्ण, विकर्ण कौन सा है बाबू एसी है, क्या है एसी, ज्ञात करिए विकर्ण एसी, -1 माइनस कितना होगा -1 हो जाएगा और होल स्क्वायर प्लस और कितना होगा -2 माइनस कितना होगा 2 का स्क्वायर, हल करेंगे माइनस क्या हो जाएगा प्लस और प्लस ये होगा तो 1 में से -1 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 2 2 कितना होगा 4 होगा, -4 का क्या होगा स्क्वायर और -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4 चौका 16, 16 का वर्ग निकालेंगे कितना होगा 4, ठीक है। विकर्ण एसी और क्या कर देंगे बीडी ज्ञात करिए, विकर्ण विकर्ण ज्ञात करिए बीडी, 1 माइनस कितना हो जाएगा बताइए -3 होगा और होल स्क्वायर प्लस और क्या होगा 0 माइनस क्या होगा 0 का स्क्वायर, करेंगे तब कितना होगा माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 में 1 जोड़े कितना होगा 4, तो क्या होगा 4 का स्क्वायर
और प्लस 0 में से 0 करेंगे 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 0। तो कितना होगा 4 चौका 16 हो जाएगा, वर्गमूल करेंगे कितना आएगा 4। यहाँ पर क्या हुआ, अतः क्या आया प्राप्त हुआ कि ए बी बराबर क्या हुआ BC और बराबर क्या हुआ CD बराबर क्या हुआ DA। चारों भुजा आपस में क्या है बराबर है और जो विकर्ण है AC बराबर क्या है BD भी है, इसलिए क्या हो गए ABCD क्या है, अतः बिंदु क्या है, किस प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है, वर्ग चतुर्भुज। कौन सा बन रहा है, अतः क्या है बिंदु क्या लिखेंगे, बिंदु वर्ग के क्या है, वर्ग के निर्देशांक है, क्या है निर्देश वर्ग के वर्ग के क्या है निर्देशांक है। ऐसे हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, दूसरे प्रश्न को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। फिर तो रहा हमारा कौन सा रहा है, पहला प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 66 का दूसरा प्रश्न है। हमें बताना है कि किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो मान लेंगे क्या लिखेंगे, यही है। तो मानेंगे माना बिंदु, पहले बिंदु को ये मान लेंगे तो -3 कामा क्या हो जाएगा 5 कामा B। दूसरे बिंदु को क्या मान लेंगे B कामा, आप PQRS मान सकते हैं, ABCD भी मान सकते हैं। C का निर्देशांक 0 कामा कितना है 3 है और कितना दे रखा है तथा D और D के -1 कामा कितना -4। माना इतना चतुर्भुज के शीर्ष के क्या है, चतुर्भुज के शीर्ष है, क्या है शीर्ष है। मान लिया गया कि ABCD क्या है, चतुर्भुज के क्या है शीर्ष है। पहले को ये मान लेंगे, दूसरे को भी, तीसरे आप PQRX भी कुछ भी मान सकते हैं, चाहे जो भी मान सकते हैं आप मान सके तो मानेंगे ABCD PQR, ऐसे इस तरह से क्या करेंगे कर लेंगे, दर्शा लेंगे। जो बिंदु आएगा वही हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अगर खूब और बेहतर से आपको करना है तो आप क्या करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति की चित्र प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, इसको दर्शा लेंगे और देख लीजिएगा कि सही है कि क्या है गलत है। कहां तक मान लिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0 कामा 0। ये हमारा x है, क्या है x डैश है, ये y है, नीचे वाला y डैश है। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से -6 और भी इससे माइनस क्या हो जाएगा 7, ये क्या है x डैश। सभी बिंदुओं को क्या किया जाए दर्शा लिया जाए और इससे जानकारी पूर्ण रूप से हो जाएगी। जो -3 कामा कितना है 5 है, यानी x की वैल्यू कितना है -3 है, y पे कितना है 5 है। तो x की वैल्यू कितना दिया है -3 दिया है, x की वैल्यू -3 यहाँ पर दिया है और y की वैल्यू 5 दिया, धन 5 है तो यहाँ पर यानी यहाँ पर बिंदु होगा लगभग कहीं -3 कामा कितना होगा 5 हो जाएगा। बिंदु ये हमारा ये हो जाएगा, पहला बिंदु ये हो गया। दूसरा बिंदु क्या है 3 कामा 1 है, ये यानी पहला वैल्यू x, दूसरा क्या है y। तो x की वैल्यू कितना है 3, तो धन 3 है कि -3 है, धन 3 है। तो कुछ नहीं लिखा रहता कोई चिन्ह तो क्या माना जाता है प्लस माना जाता है। तो यहाँ पर क्या मानेंगे 3 है और y पे कितना दिया 1, तो y पे दिया यहाँ 1 बिंदु हो जाएगा। 3 कामा कितना हो जाएगा 1, तो 0 कामा कितना 3, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू कितना है 3, तो x की वैल्यू 0 y की वैल्यू कितना आएगा 3। यहाँ पर कितना क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू 0 कामा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चौथा x पे ऋण 1 है, y पे ऋण 4 है। तो x पे ऋण 1 तो x अक्ष पे कितना दिया ऋण 1, y पे कितना है ऋण 4, तो ऋण 4 यहाँ पर है। ऐसे इस तरह से है, आपके सामने देख रहे होंगे कि क्या इन बिंदुओं को मिला दिया तो क्या ये चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज मिल रहा है, आप बताइए। तो चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज नहीं बन रहा। आप देख सकते हैं कि चतुर्भुज नहीं बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पूछ रहा है क्या चतुर्भुज बन रहा है, तो आप कहेंगे चतुर्भुज
नहीं बन रहा, अतः इसका निर्देश क्षेत्रफल तो ज्ञात कर सकते हैं लेकिन चतुर्भुज का नहीं। कौन क्या बन रहा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या बन रहा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। और तो आप देख सकते हैं कि चतुर्भुज नहीं बनना है। कैसा बनना है? त्रिभुज बनना है। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात है नहीं करना है क्योंकि प्रश्न में दिया है कि अगर चतुर्भुज बन रहा हो तब इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और अगला हम लोग क्या करेंगे? तीसरे प्रश्न को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। 6वें का दूसरा प्रश्न है 4,5, 7,6, 4,3 और क्या प्रश्न दे रखा है? लास्ट वाला 1, कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। और बताना है कि चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? कार्तीय तल में इन बिंदुओं को क्या करेंगे? दर्शाएंगे और देखेंगे कि चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हम लोग देखेंगे 4 क्या है? 5 है। तो 4,5 कहाँ पर है? 4 यहाँ पर है। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू कितना दिया है? 5। तो धन 5, तो 4 कितना हो जाएगा? 5। लगभग कहीं यहाँ होगा 4 कितना होगा? 5 हो जाएगा क्योंकि x पे चली गई दूरी कितना? 4 है और y पे चली गई दूरी कितना है? 5 है। दूसरे बिंदु को दर्शाइए 7 कितना? 6। तो x पे कितना दिया है? 7, x पे 7, y पे कितना दे रखा है? 6। तो आपके लगभग कहीं यहाँ प्रश्न होगा आपका, यानी यहाँ एक बिंदु होगा और कितना हो जाएगा? 7 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 बिंदु हो गए आपके। 4,3 देखिए तो 4,3 ये x पे 4, y पे कितना दिया है? 3। x पे 4, y पे कितना दे रखा है? 3। लगभग तो बिंदु यहाँ पे होगा। 4 कितना होगा? 3 हो जाएगा। और 1,2 दे रखा है यानी x पे 1 और y पे कितना देखा है? 2 यहाँ पर है। अब इन बिंदुओं को क्या कर देना भैया? मिलाना है। क्या करना है? मिलाना है। तो इस बिंदु को इस बिंदु को मिलाएंगे और इस बिंदु को यहाँ पे मिलाएंगे, इस बिंदु को यहाँ से मिलाएंगे, इस बिंदु को यहाँ मिलाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा? चतुर्भुज क्या होगा? बनेगा। तो चतुर्भुज यदि बनेगा तो ये किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा? तो हम लोग इसे क्या करेंगे? ABCD क्या करेंगे? मान लेंगे। इसे ये मान लेंगे पहले बिंदु को कितने? 4,5, 7,6 है। तो 7,6 को हम लोग क्या मान लेंगे? B। और यहाँ पर हम लोग क्या मान लें? इसको C मान लें और इसको क्या मान लें? D। क्या यहाँ पर 4,5 होगा? 7,6 B हो गया। फिर 4,3 C है। 4,3 है। अच्छा यहाँ पर B है और यहाँ D क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इन सभी बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कर लिया? आपके सामने चतुर्भुज बन रहा है और चतुर्भुज बन रहा है तो इसका क्या करेंगे? किस प्रकार के चतुर्भुज हम लोग क्या करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे। सभी बिंदुओं को दर्शा लिया गया। ABCD क्या आप PQR भी मान सकते हैं। तो मान लिया कि माना बिंदु A B C और D क्या है? चतुर्भुज के क्या है? शीर्ष है। तो आपके सामने ABCD आप PQR कुछ भी मान सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। AB के बीच की दूरी याद करिए। AB के बीच की दूरी, फिर क्या करेंगे? BC के बीच की दूरी, फिर क्या करेंगे? CD के बीच की दूरी, फिर DA के बीच की दूरी और विकर्ण ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? विकर्ण ज्ञात करेंगे। विकर्ण कौन सा ज्ञात करेंगे? AC ज्ञात करेंगे और एक दूसरा विकर्ण क्या है? BD ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? BD ज्ञात करेंगे। और इन सबको बीच को क्या करेंगे? बीच की दूरी को हल लगाएंगे सूत्र का उपयोग और इसके बाद क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। चलिए दूरी सूत्र का उपयोग करके हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। और दूरी सूत्र का उपयोग हम लोग क्या करेंगे? करड़ी में x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। चलिए तो हम लोग AB का तो A और B के बीच की दूरी है तो हम लोग क्या करेंगे? A और B। तो क्या करेंगे? करड़ी में हम लोग क्या करेंगे? x1 4 माइनस कितना हो जाएगा? 7 और होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस कितना हो जाएगा? 6 का होल स्क्वायर। लगाइए इसे। 4 में से 7 घटाएं कितना बचेगा? -3। तो -3 का स्क्वायर और प्लस 6 में से 5 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा? -1 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो 3 3 का 9, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो कितना आ जाएगा? करड़ी में कितना आ जाएगा? 10 हो जाएगा। आपकी एक भुजा कितना गया? 10 आ गया। दूसरी भुजा ज्ञात करिए भैया। आपके कितना है? BC है तो B है तो 7 माइनस कितना हो जाएगा? 4 और होल स्क्वायर
और प्लस 6 माइनस कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। कितना आएगा भैया देख सकते हैं, 7 में से 4 घटाए कितना होगा 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर। 6 में से 3 घटाए कितना बचेगा 3 होगा, तो 3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, करड़ी में 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 9 दूना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। करड़ी में कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। CD करिए, C और D के बीच की दूरी, तो CD बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, कितना होगा C और D कितना होगा 4 का 4 का क्या होगा 4 माइनस 1 का क्या होगा स्क्वायर, और प्लस कितना होगा 3 माइनस 2 का क्या होगा होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 4 में से घटाएंगे कितना बचेगा 3, तो 3 का स्क्वायर। 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 1 का स्क्वायर, तो 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा करड़ी में 10 हो जाएगा। आप इसके बाद क्या ज्ञात करेंगे DA ज्ञात करेंगे, D से A, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना होगा 4 का स्क्वायर, और क्या होगा बताइए 2 माइनस कितना होगा 5 का स्क्वायर। हल करिए, ये सूत्र का उपयोग कौन सा करें, करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। पहले वाले में से पहले को घटा दे रहे, दूसरे वाले में से दूसरे को घटा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, और क्या हो जाएगा 1 में से 3 करेंगे तो माइनस 3 का स्क्वायर, और 2 में से 3 घटाएंगे कितना होगा तो 3 का स्क्वायर। तो 3 त्रिक का 9 प्लस 3 त्रिक का 9, 9 दूना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। वर्गमूल भी निकाल सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर, अभी हम नहीं सॉल्व किया, अलग बात है, ठीक है। AC विकर्ण ज्ञात किया जाए, AC क्या है, AC हम देख रहे हैं कि AC की E और E यहाँ पर है और C यहाँ पर है, तो क्या करेंगे AC में से 4 माइनस कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और प्लस कितना होगा 5 माइनस 3 का स्क्वायर। कितना बचेगा 4 में से 4 घटाएंगे क्या होगा 0 होगा, 0 का स्क्वायर करेंगे 0। 5 में से 3 घटाएंगे कितना होगा 2, तो यानी क्या बचेगा 2 का स्क्वायर। 2 दूना कितना हो जाएगा 4, करड़ी में 4 हो जाएगा। वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा 2 भी आ सकता है, ठीक है, नहीं निकालने अभी जरूरत पड़ने पर निकालेंगे हम लोग। BD याद करेंगे क्या होगा BD, B और D, B यहाँ पर है और D यहाँ पर है, क्या करेंगे 7 माइनस 1 का क्या करेंगे स्क्वायर, और प्लस 6 माइनस 2 का क्या कर देंगे स्क्वायर। हल करिए, 7 में से घटाएंगे कितना होगा 6 का स्क्वायर, और प्लस 6 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 4 का स्क्वायर। तो क्या होगा 6 का 6 होगा 36, 4 चौका 16, जोड़ेंगे कितना आएगा 36 16, 6 6 12 2 3 1 3 2 5, करड़ी में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब वर्गमूल चाहे निकाले या न निकाले इससे मतलब नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि जो AB भुजा है, AB भुजा किसके सामने, AB भुजा किसके बराबर है CD के क्या है बराबर है। AB भुजा क्या है CD, तथा और क्या है बताइए BC भुजा किसके बराबर है DA के क्या है बराबर है। और क्या दे रखा है AC डज नॉट इक्वल टू क्या है BD। इसका मतलब क्या है, आमने सामने AB और CD आमने सामने की भुजाएं क्या है बराबर है, आमने सामने की भुजाएं क्या है बराबर है, और विकर्ण बराबर नहीं है। तो ये किसके गुण होते हैं, ये समांतर चतुर्भुज के होते हैं। क्या होते हैं समांतर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। और क्या होता है विकर्ण क्या होते हैं बराबर नहीं होते हैं। तो हमारे सामने भी हो रहा है, अतः क्या है, अतः क्या है, अतः समांतर चतुर्भुज, अतः बिंदु, अतः बिंदु कौन सा बिंदु जो ऊपर दिए, अतः बिंदु समांतर चतुर्भुज के शीर्ष के क्या है निर्देशांक है, समांतर चतुर्भुज के निर्देशांक है। समांतर चतुर्भुज के क्या है निर्देशांक है। इस क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज की एक विशेषता ये होती है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं और विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज आपके वैसे भी चित्र आपके सामने बना था समांतर चतुर्भुज का। तो यहाँ देख रहे हैं कि आमने सामने की भुजाएं तो बराबर हैं परंतु विकर्ण बराबर नहीं। आमने सामने भुजाएं बराबर होते और विकर्ण अगर बराबर हो जाता, ये विकर्ण बराबर हो जाता तो आयत हो जाता। क्या हो जाता आयत। लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है तो क्या होगा वो समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक, हमें उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को समझे होंगे।
अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरे के बाद हम लोग क्या करेंगे, सातवें प्रश्न को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर हम लोगों का सातवां, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो यानी जो बिंदु है वो किस पे ज्ञात करना है, एक्स अक्ष पर है, और एक्स अक्ष पर y की वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। y अक्ष पर x का मान 0 होता है और x अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, माना क्या लिखेंगे, माना x अक्ष पर बिंदु क्या है, बिंदु P x का मान कितना है, 0 है। आपके x का मान y माना चाहिए, परंतु हम लोग मान लो कि x अक्ष पर y की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो यानी जो बिंदु P होगा x का मान क्या है, 0 है। मान लिया गया कि वो उस बिंदु का निर्देशांक कितना है, x का मान कितना है, 0 है। माना x अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक कितना है, x का मान कितना है, 0 है। और क्या करा जो बिंदु इतना से क्या समदूरस्थ है, बिंदु दिया है 2, -5। तो 2 का मान लिया जाए कोई भी बिंदु है, बिंदु इधर x अक्ष पे इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। क्यों, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। जो बिंदु दिया है 2 कितना दे रखा है, 2 कितना दे रखा है, -5। तो x पे 2, 1 2 3 4 5 और कितना दे रखा है, 6 7 और ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, यहाँ ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ सकते हैं। ये एक्स्ट्रा हम वर्क कर रहे हैं आपके सामने, जिससे कि आपको आसानी से समझने में आसानी हो। आपको कार्य है कि 2, 5 है, x पे 2, y पे कितना दिया है, 5। तो ऋण 5 दिया है तो नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और क्या दिया, 2 ऋण 2 कितना दिया है, 9 दिया है। x पे ऋण 2, y पे धन 9, यहाँ पर है, ठीक है। यानी यहाँ पर ऋण 2 कितना होगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे बिंदु क्या मान लिया जाए, a मान लिया जाए, इसे बिंदु क्या मान लिया जाए, b मान लिया जाए। और कह रहा है कि x अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो दूरी पे क्या है, समान है। तो बिंदु यहाँ पे भी x अक्ष पे इधर भी हो सकता है और क्या हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो हमें पता नहीं है, तो x का मान क्या मान लिया गया, 0 मान लिया है। इसे शॉर्टकट भाषा में समझना चाहे, एक बिंदु P है, x का मान कितना है, 0 है, और इस बिंदु से एक बिंदु क्या है, 2 कितना दिया, -5। एक बिंदु B है और उसका निर्देशांक 2 कितना दिया है, 9 दे रखा है। ऐसे शॉर्टकट में समझने के लिए लगा सकते हैं अलग से, इस लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है। हम इस बिंदु को चाहे यहाँ इधर मान लें और उस बिंदु को क्या चाहे यहाँ मान लें, कोई भी बिंदु यहाँ पर मान सकते हैं। x अक्ष पर और y, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि किधर प्लस और होगा कि माइनस की ओर होगा। x अक्ष पर है तो प्लस की ओर भी हो सकता है और माइनस की ओर भी हो सकता है। तो यानी x की 2 वैल्यू में क्या होगा, प्राप्त होगा। क्यों, प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है, देखेंगे हम लोग। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे इस तरह से, एक बिंदु P है, इसी से कहा रहा है कि जो ये बिंदु है ये और B, ये क्या है, समदूरस्थ है। बिंदु P को मान लिया जाए x अक्ष, तो ये बिंदु P से ये दोनों बिंदु क्या है, समदूरस्थ माने समान दूरी पर स्थित है। तो हम लोग यानी PA बराबर क्या होगा, PA होगा, PA बराबर क्या होगा, PB होगा कि नहीं बताइए। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, बराबर दूरी पे होगा। जो P से A की लंबाई होगा वो P से B की लंबाई होगा, और समदूरस्थ माने क्या होता है, बराबर होता ही है। तो PA बराबर क्या हो जाएगा, PB होगा। तो इसके बीच की दूरी का सूत्र लगा दिया जाए और इसके बीच की दूरी का क्या लगा दिया जाए, सूत्र लगा दिया जाए। 2 बार लगाएंगे हम लोग। चलिए लगाइए, PM की लंबाई ज्ञात करेंगे तब क्या होगा, करड़ी में लगाकर ऐसे। यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, x माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस और क्या होगा बताओ, 0 माइनस कितना होगा, 5 और होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर करड़ी में ऐसे इसको करेंगे। दोनों PV है तो P और B के बीच की दूरी क्या करेंगे, x माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, 2 और होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस कितना होगा, 9 का स्क्वायर होगा। बस इसे हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे इसे हल करने के लिए, क्योंकि करड़ी को हटाना तो उसे क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों को क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर वर्ग कर दिया जाएगा। वर्ग करने के बाद क्या होगा, हमें प्राप्त क्या होगा, करड़ी दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा,
आप देख सकते हैं x माइनस 2 का ये क्या है, होल स्क्वायर है। क्या है, x माइनस 2 का क्या है, होल स्क्वायर है। अब स्क्वायर है तो करिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 का हो जाएगा स्क्वायर बराबर क्या होगा, x माइनस क्या होगा ये प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस क्या होगा माइनस 9 का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों करड़ी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वर्ग करने पर कैंसिल करड़ी क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। हल करिए इसे a माइनस b होल स्क्वायर के क्या जाए, तोड़ दिया जाए, इस a माइनस से b तो a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर और प्लस 2 दूना, अरे 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस 2 गुणे वैल्यू कितना होगा, b की कितना दिया है 2 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 25 बराबर है, तो बराबर ऐसे इसको भी तोड़ दिया जाए, x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणे a की वैल्यू कितना होगा x और b की कितना दिया 2 और प्लस 9 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। सब को एक तरफ x स्क्वायर दोनों क्या हो जाएगा, कैसे कैसे कैंसिल होगा, आप प्लस यहाँ लेंगे क्या हो जाएगा माइनस, x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 2 दूना 4 यहाँ पे भी है, तो 2 दूना 4 क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। आगे कर लिया जाए 2 दूना कितना होगा 4, तो माइनस कितना होगा 4x प्लस कितना हो जाएगा 25 बराबर, यहाँ पे कितना होगा 2 दूना 4 तो कितना हो जाएगा 4x प्लस कितना हो जाएगा 81। चर को एक तरफ करिए और चर को एक तरफ करिए। यहाँ माइनस 4x है तो 4x प्लस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 4x और 81 है प्लस यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का छात्र करने के चिन्ह सभी क्या हो जाते हैं बदल जाते हैं। माइनस 4x माइनस 4 क्या हो जाएगा, दोनों समान चिन्ह है तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, कि जुड़ने पे क्या होगा माइनस होगा कि प्लस होगा, माइनस ही होगा। क्यों, क्योंकि गुणा नहीं हो रहा कि माइनस पे माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस को आप समान चिन्ह है जिससे आप क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं और जोड़ने पे चिन्ह बदलता नहीं है, तो कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 8x और यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ प्लस है यहाँ पे क्या है माइनस है, 81 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा, कितना बचेगा बताइए 6 बचेगा और 7 में से कितना होगा 56 होगा। x बराबर कितना होगा 56 बटे कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 8 होगा, 8 1 के 8 सकते 56, तो माइनस कभी भी हर कभी ऋणात्मक नहीं होता है ऊपर चला जाता है, तो 7 8 से कितना हो जाएगा 56, x की वैल्यू कितना आ गया -7 होगा। और हमें x की वैल्यू हमें क्या करना है ज्ञात करना था, बताइए बाएं तरफ है कि दाएं तरफ है बिंदु, जो बिंदु माना गया था वो बिंदु बाएं तरफ है कि दाएं तरफ है, बाएं तरफ है भैया। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू क्या है ऋणात्मक है, तो आपको x का मान क्या होगा इधर की बाएं तरफ होगा और ये इधर क्या होता है धनात्मक होता है, तो कितना हो जाएगा अतः वह बिंदु क्या होगा, अतः x अक्ष पर क्या होगा, x अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक बिंदु P का निर्देशांक कितना होगा, x की वैल्यू कितना दिया है -7 और y का मान कितना दिया है 0, x अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक कितना होगा -7 का मान कितना होगा 0 होगा। अच्छा ये कैसे पता चला 0, कैसे चला पता चला, क्योंकि x अक्ष पर y की वैल्यू 0 होता है और y अक्ष पर x की वैल्यू क्या होता है 0 होता है। ये प्रश्न नंबर हमारा कौन सा रहा है 7 बार।